ज़रा बताइएगा, जिस तरह पहले तो ये लग रहा था कि डी चौक पहुंच पाएंगे कि नहीं, तमाम तर कंटेनर्स जिस तरह इस्लामाबाद को बंद किया जाता है उसके बावजूद वहां पहुंचे। फिर मुज़ाकरात की 2-3 दिन पहले से ही खबरें थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसकी कंफर्मेशन कुछ यूँ भी बन रही थी कि अडियाला जेल भी पहुंच रहे थे बहुत सारे रहनुमा और वहाँ से अपडेट्स ले रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ हालात, ये खबरें आना शुरू हो गई कि अली अमीन गंडापुर संगजानी जाना चाहते थे, बुशरा बीबी डी चौक चली गई। क्या कुछ पार्टी के अंदर ऐसे इख्तलाफात बने? अगर संगजानी रहते तो आज हालात मुख्तलिफ होते, डी चौक पहुँचे तो हालात मुख्तलिफ हैं। क्या आपका तज्जिया इस पर? जी काशिफ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आखिर में आपकी आवाज़ का संज्ञानी तक सुन पाया कि आपकी आवाज़ कट गई है, लेकिन अगर आखिरी जुमला रिपीट कर दें। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर संजानी तक रहते तो क्या हालात मुख्तलिफ होते और एक धरने की शक्ल हमारे सामने होती इस वक्त? डी चौक पहुँचे तो बिकॉज मना किया गया था डी चौक पहुँचने से और फिर वहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन भी हुआ, तो ओवरऑल आपका तज्जिया क्या है? देखिए, अगर हुकूमत के साथ किसी किस्म का अरेंजमेंट होता और उस अरेंजमेंट के साथ किसी जगह बैठते तो जाहिर है हुकूमत ने वहां से उठाना नहीं था, ऑपरेशन नहीं करना था, तो एक ज्यादा आसानी से धरना दिया जा सकता था वहां पे। अगर संजानी का मकाम है, फॉर एग्जाम्पल ये कल बताया गया बैरिस्टर साहब की जानिब से, अच्छा, तो ज्यादा बेहतर धरने की सूरत जरूर हो सकती थी। क्योंकि देखिए, प्लान तो ये किसी को भी पता नहीं था कि तहरीक इंसाफ का प्लान क्या, प्लान तो आज भी किसी को पता नहीं है। मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि अगर वो ये सोच रहे थे कि हुकूमत इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं करेगी या उनको हटाने की कोशिश नहीं करेगी, तो वो नो प्लान भी। कल रात को एक ऑपरेशन शुरू हुआ, जैसे 11 के करीब ऑपरेशन हुआ। 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर खबर आई है कि सब फरार हो गए। अच्छा। जगह खाली हो गई है और अब ये पता चला कि वो KPK में है और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जी मानसेरा में। जी मानसेरा में। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। यानी इसका प्लान ये था कि अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन करे और हमें डी चौक में बैठने दे, बल्कि हमारे साथ भी और रास्ते खोल दे, तो शायद उनका ये ख्याल था कि हुकूमत इनके साथ कुछ नहीं करेगी। और जबकि यहाँ बैठे सब लोगों को पता था कि पहली कोशिश हुकूमत की है कि इनको अंदर एंटर ही ना होने। लेकिन अगर ये आ गए तो इनको डी चौक नहीं पहुंचने दें। अगर ये डी चौक पहुंच भी गए तो वहां पर बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन काशिफ साहब, एक चीज ये है इसके अंदर कि इसके अंदर 2014 के धरने से मुमासलत की बात इनिशियली की जा रही थी, लेकिन उसके अंदर एक लीडर मौजूद था उनके दरमियान। अब सिलसिला ये है कि कम्युनिकेशन तो काफ़ी ज़राए से हो रही है, लेकिन कौन अपने इंटरप्रिटेशन के तहत बात पहुंचा रहा है, हर कोई उसको अपने लिहाज से इंटरप्रेट कर रहा है और फिर हर कोई अपने लिहाज से फैसले कर रहा है। क्या ये भी वजह रही और यही वजह हुई कि जब एंड में जब ऑपरेशन किया गया तो सारे फरार हो गए? आपका देखिए, सेंट्रल लीडरशिप जब होती है वो तो बहुत कलीदी किरदार होता है सेंट्रल लीडरशिप का। फैसला साजी आसान होती है, फैसला साजी लोगों के दरमियान होती है, उसी वक्त लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि हमें क्या करना है। और लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ा फैक्टर एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त धरने के साथ थी। इस दफा तमाम तरकुवत जो सरकार की थी, स्टेट की थी, वो इस धरने के या ये जो इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ आ रही थी अपना धरना लेकर, इसके खिलाफ थी। दोनों में बड़ा बुनियादी फर्क है। जब एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ हो तो बहुत से रास्ते, बहुत से दरवाजे ऐसे खुल जाया करते हैं जो अदरवाइज नहीं खुलते सियासी जमातों में। तो ये बहुत बड़ा फर्क था 2014 और 2024 में। मुझे मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि तहरीक इंसाफ इस मर्तबा भी बगैर किसी प्लान के आई। एक ही प्लान था कि डी चौक पहुंचना है। जब डी चौक पहुंचना ही को बहुत बड़ी कामयाबी है। डी चौक पहुंचना इटसेल्फ, देखे जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं, डी चौक की एक सिंबॉलिक अहमियत है। एक बड़ी अहम जगह पे डी चौक बिल्कुल रेड जोन से पहले है। यहाँ पर धरने हुआ करते हैं, पहले भी होते रहे। लेकिन डी चौक कोई इतना अहम ऐसा नहीं था कि हमें डी चौक पहुंच के कोई बहुत बड़ा मार्का तरीके इंसाफ ने मार लेना था। तो काशिफ साहब, मेरा सवाल इसमें यही था कि ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपको लगता है कि प्लानिंग इनकी नाकाम हुई या प्लानिंग थी ही नहीं जिसके पेश नजर वो वहां गए? देखिए, जब मल्टीपल लीडरशिप हो ना, देखिए ऐसा लग रहा था कि आधी शॉट्स कॉल कर रही है बुशरा बीबी, आधी शॉट्स शायद अली अमीन कॉल कर रहे हैं, बाकी की लीडरशिप। देखिए कल रात को वैसे ही धरने का जब मैंने चक्कर लगाया, कुछ लोगों से बात की, वहां पर जो लोग पहुंचे थे कोई और सेकंड टियर लीडरशिप, थर्ड टियर लीडरशिप मेरी नजर ना किसी और ने देखी। अच्छा। मैं मल्टीपल लोगों से पूछता रहा कि आपको कोई MNA नजर आया हो। बल्कि शुएब शाहीन साहब, मैंने सुना, मुझे उधर बताया गया कि शुएब शाहीन साहब आए थे, लेकिन लोगों ने बहुत उनके ऊपर तनकीद की और वो जिस तरह एक क्राउड पहुंचा था
डी चौक उन्होंने कहा कि लीडरशिप की तरह। तो शोएब शाहिद साहब भी सुना वहां से चले गए, अब कहाँ गए मैं नहीं जानता, हो सकता है किसी गाड़ी में ही बैठे हो, लेकिन वहां पर किसी को कोई सेकंड ईयर लीडरशिप नजर नहीं। कहाँ थे उमर अयूब साहब, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, बाकी एमएनए कहाँ थे, इस्लामाबाद के लोग कहाँ थे जो लीडरशिप दे सकते थे धरने को। तो इट वाज बहुत ज्यादा, अगर आप धरने को देखें, टोटल लैक ऑफ प्लानिंग। Everyone was looking at one person, जो बुशरा बीबी है, मेरा ख्याल है सब उनकी तरफ देख रहे थे कि जो भी ऐलान होगा, जो भी फैसला होगा उन्होंने करना, लेकिन शायद प्रेशर में क्या फैसला करना है ये उनको भी पता नहीं। तो जो ही प्रेशर आया, पहली चीज रिट्रीट हुई, मेरा ख्याल है वो पहले केपीके चले गए, अब शायद वो बैठ के सोचेंगे अब क्या करना है। हालांकि इस तरह के मौके पर आपके पास सेकंड चांसेस नहीं होते। यू हैव टू मेक क्विक डिसीजंस। आपने केपी जाके दूसरा फैसला नहीं करना, आपने इस्लामाबाद में दूसरा फैसला करना है कि व्हाट इज द नेक्स्ट मूव, आपकी अगली मूव क्या होगी। तो मुझे लगा कि तहरीके इंसाफ की जितनी लीडरशिप थी क्लूलेस थी, सिवाय इसके कि हमने इस्लामाबाद आना और डी चौक पहुंचना, उसके अलावा कोई क्लू नहीं था किसी के पास कि अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, रोका गया तो क्या करेंगे, अगर ऑपरेशन हुआ तो हमने क्या। इस ऑपरेशन के नतीजे में अब जो नंबर्स हमारे अभी डिटेल्स जाहिर उसकी इतनी नहीं आई है, 400 के करीब जो कारकुनान हैं वो गिरफ्तार हो गए। लीडरशिप में से कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सका, वो बच के रास्तों से निकल गए, मानसरा पहुंच गए वज़ीर आला, और इस तरीके से बुशरा बीबी, जबकि अहद लिए गए थे कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं, यहाँ से जाएंगे नहीं, बाकायदा लोगों से। तो आप समझते हैं कि कारकुनान जो हैं वो उनको एक तरीके से तन्हा छोड़ दिया गया इस सूरत हाल से निपटने के लिए? इसमें भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी? देखिए, स्ट्रैटेजी तो मैंने आपसे कहा ना कि किसी चीज़ की भी नहीं। अगर आप इस्लामाबाद, आप लोग आई एम श्योर इस्लामाबाद आते रहे हैं और जानते हैं इस्लामाबाद के बारे में, एक मेन आर्टरी है जिस जगह वो मेट्रो का स्टेशन बन गया या लाइन बन गई है, वही रोड है जो मेन जो ब्लू एरिया की रोड है, जिस पर डी चौक है, उसी पर कुलसूम हॉस्पिटल है, जिसके ऊपर ऑपरेशन किया, जिस जगह पे ऑपरेशन किया गया, या चाइना चौक आपको बताया गया, ये सब के सब 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर ये सारे स्टॉप्स हैं जिसका जिक्र आप पिछले 24 घंटे में करते भी रहे और सुनते भी रहे। ठीक है। सो इसमें कोई एक ही रोड के ऊपर सबने आना था। मैं अगेन, लीडरशिप गिरफ्तार होती, देखें आपको लगना चाहिए था या नजर आना चाहिए था कि इस्लामाबाद के एमएनए के उम्मीदवार को किसी ने गिरफ्तार कर दिया, या सेकंड ईयर लीडरशिप कौमी असेंबली में होती है या सेनेट में होती है, फलाना गिरफ्तार हो गया। देख फिर ला रहे होते किसी ने किसी जो भी उमर अयूब है या शिबली फराज है या जैन कुरैशी, जो भी है, ये गिरफ्तारी के मुनाजिर नजर आ रहे थे कि ऑपरेशन हुआ और ये लोग सारे वहां मौजूद थे और इनको वहां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी तो उस वक्त होती है जब लोग मौजूद हों, मुझे तो वहां नजर ही कोई नहीं आया। तो ना लोगों को एक चीज ये है कि इसमें एक तो प्लानिंग और दूसरा इंटेंट का कितना आपको पार्ट नजर आता है, क्योंकि जब कारकुनान को आप बार बार बुलाएंगे और उसके बाद आप, इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब की तो पहले भी मिसालें मौजूद हैं, और इस दफ़ा वो अहद कर रहे थे कि नहीं जी मैं वजू करने जा रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना, या इस तरीके से बातें, और लोग उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम एक तो ये, और दूसरा हमने ये भी सुना था कि जी फंड्स भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एमएलए एमपीएस को टास्क भी दिया गया है कि इतना इतना बंदा लाना है। तो आगे पीटीआई में इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? और दूसरा क्राउड पुलिंग जो एक उनकी कैपेसिटी होती थी या उनका फोर्टे होता था कि वो लोगों को निकाल सकते हैं, इस इवेंट के बाद वो कितना मुतासिर होगा? देखें, एक तो ये जो कल रात का इवेंट है पूरा, ये बहुत डीमोरलाइजिंग होगा तहरीके इंसाफ की। ओके। मुझे पिछले 24 से 48 घंटे में ये लगा कि जो बाकी की लीडरशिप है, जो आपने अली अमीन का जिक्र किया, कल रात को आई वॉज अबाउट 5-7 फुट दूर था मैं अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पे। एक यूट्यूबर को कोई इंटरव्यू दे रहा था, यंग लड़का था, और उसने कहा कि देखिए ये अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी, हम इनको जाने नहीं देंगे, और हंस रहे थे लोग। और ये भी एक लैक ऑफ ट्रस्ट होता है ये उस लीडरशिप में, जब अगर अली अमीन को कोई बाथरूम नहीं जाने दे रहा या नोबडी इज अलाउइंग हिम टू लीव, ये बड़ा लैक ऑफ ट्रस्ट का जो सिग्निफाई करता है कि जो आपका वर्कर है, जो आपके साथ आया है, वो आपको ट्रस्ट नहीं करता कि आप ये ना हो कि आप बाहर निकले और वापस ही ना आए। जब ये ट्रस्ट का लेवल हो वर्कर और लीडरशिप का, देखिए वर्कर तो निकल आता है तहरीके इंसाफ में, जितना मर्जी आप ये लीडरशिप को कह दें कि ये ट्रस्ट वर्दी है या ये नजर आई नहीं नजर आई, आप इनको आज अगर खुला छोड़ें, लेट्स से आज इस्लामाबाद को कहा जाए कि जी जितने इस्लामाबाद पिंडी के बाहर से कोई लोग नहीं आएंगे, आपको फिर भी इतना बड़ा क्राउड यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि तहरीके इंसाफ का फॉलोअर है इस्लामाबाद पिंडी में बहुत। अगर आप उसको पुरअमन माहौल देंगे तो वो बाहर भी निकलेगा। पंजाब का फॉलोअर मुश्किल हालात में बाहर नहीं निकलता, अगर डांग सोटा चल रहा है, आंसू गैस चल रही है, फायरिंग हो रही है वहां पे,
वहां पे पंजाब का वोटर नहीं निकलता, वो पठान जो है, पश्तून वोटर जो है उनका, वो निकल आता है। लेकिन आई थिंक इट विल बी वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर देयर वोटर, बिकॉज ये हतमी कॉल, डू और डाई, मर जाएंगे नहीं जाएंगे, इस तरह के तमाम ऐलानात के बाद जो ही पहली जब ऑपरेशन शुरू हुआ है, आधे घंटे के अंदर इलाका क्लियर हो गया, सब भाग गए, कोई केपी पहुंच गया, कोई अभी जो सपोर्टर आए हुए थे इस्लामाबाद, जिनको आप वहां से गाड़ियों में बिठा कर लेकर आए, मुझे तो यकीन है कि उनको ये भी पता नहीं होगा कि वापस कैसे जाना है, रात कहाँ गुजारनी है। अभी तो उनका एक प्लान होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा गाड़ियों में बैठे हुए थे, डालों के पीछे उन्होंने वो बिस्तर लगाए हुए सो रहे थे। जब ऑपरेशन शुरू होगा तो ये गाड़ियां तो चली गई होंगी वापस, मोस्ट लाइकली ज्यादा, और काफी सारे लोग भी आई एम श्योर वापस चले गए होंगे। लेकिन जो लोग बच गए और एक बड़ा साइजेबल नंबर होगा, उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि हमने करना क्या है, हमारी लीडरशिप कहाँ है, हमारी लीडरशिप हमें छोड़ के चली गई है। और वो तमाम नारे देखिए, जो सपोर्टर, वोटर सपोर्टर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, उसको प्रेशर या टेंशन उस टाइम फील होती है जब आपने एक फाइनल कॉल दी है, आपने सब कुछ उस पर दाव पे लगा दिया, और जब मौका आया, जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ, पता चला कि वहां पर कोई ऐसी लीडरशिप नहीं जो खड़े होकर इसको बर्दाश्त करे या इसका सामना कर सके, या कम से कम खड़े होकर अपने सपोर्टर को डायरेक्शन ही दे कि अगला लाइम क्या होगा, करना क्या है, टैक्टिकल रिट्रीट करनी है, रात सुबह रीग्रुप करना, वट एवर द स्ट्रैटेजी और पॉलिसी। तो यहाँ पर लीडरशिप थी नहीं, और जो थी उसने अगला सांस मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा में एंटर होके लिया। सो आई थॉट दैट वाज ऑलवेज द प्लान कि अगर जो ही ऑपरेशन शुरू होगा, मतलब सब जानते थे, सबको पता था कि ऑपरेशन होगा या नहीं बैठने देंगे, येट देयर वाज नो प्लान। तो काशिफ साहब, अब पॉलिटिक्स कहाँ है पीटीआई की इन टर्म्स ऑफ एहतजाज, धरने? क्योंकि ये तो कह रहे थे फाइनल कॉल है, जैसे कि आप भी खुद जिक्र कर रहे हैं, नवंबर की बात हो रही थी, नवंबर जी रिहाई करवा के रहेंगे। सो अब दोबारा इस तरीके की एक बड़ी मूव करना, इतना बंदा लेकर आना, ये बड़ा मुश्किल होता है ज़ाहिर है। लेकिन अब आप समझते हैं कि यह दोबारा एक्सरसाइज ही पॉसिबल हो सकेगी इन द लॉन्गर टर्म? और दूसरे, हुकूमत ने जिस तरह इसको हैंडल किया, उस पर भी तबसरा कीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देकर ये बता देता हूँ। जब एक इमरान खान साहब ने धरना दिया 2014 का, उसके कुछ अरसे बाद इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, आई थिंक 14 अगस्त था वो, 4-6 महीने के बाद। एंड सरप्राइजिंगली आई थिंक मैंने इमरान खान की कॉल पर इतना छोटा जलसा मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। यानी लोग, क्योंकि जब आपका एक फेलियर, वो भी एक धरना था 2014 का, एक फेलियर हुआ, रिजल्ट अचीव नहीं हुआ, तो मुश्किल हो जाता है। इस जगह सिर्फ एक एडवांटेज तरीके से आपके पास ये है कि इमरान खान जेल में। हाँ।